राष्ट्रीय राजनीति और प्रशासन। गणतंत्र दिवस 2026। यूरोपीय संघ के नेता होंगे मुख्य अतिथि। भारत ने अपने 77वें गणतंत्र दिवस के लिए यूरोपीय संघ ईयू के शीर्ष नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ये कदम भारत और यूरोप के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल अपने चरम पर है। सुरक्षा के लिए पहली बार AI आधारित निगरानी कैमरों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे, BMC इलेक्शंस। मुंबई सहित महाराष्ट्र के प्रमुख नगर निगमों के चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। शुरुआती रुझानों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। शिवसेना, UBT और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और चुनाव में इस्तेमाल होने वाली स्याही को लेकर सवाल उठाए। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक तनाव और संकट। ईरान एयर स्पेस बंद और भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद कर दिया है। रूट डाइवर्जन। एयर इंडिया और इंडिगो की कई उड़ानों को वैकल्पिक रास्तों से भेजा जा रहा है, जिससे यात्रा के समय में 2 से 3 घंटे की वृद्धि हुई है। निकासी योजना। भारत सरकार ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। ग्रीनलैंड विवाद और नाटो। अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड के विलय की धमकियों के बीच यूरोपीय देश वहां अपनी अतिरिक्त सेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस मुद्दे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण पैदा कर दिया है। नासा का स्पेस रेस्क्यू अंतरिक्ष के इतिहास में पहली बार नासा ने एक बीमार अंतरिक्ष यात्री को सफलतापूर्वक मेडिकल इवैक्यूएशन के जरिए पृथ्वी पर वापस लाया है। पर्यावरण और मौसम। टॉक्सिक कोल्ड का कहर उत्तर भारत में, रेड अलर्ट। दिल्ली NCR और पूरे उत्तर भारत में आज जहरीली हवा और शीतलहर का डबल अटैक है। प्रदूषण। AQI कई इलाकों में 400 के पार बना हुआ है। स्कूल बंद। नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के कई हिस्सों में कक्षा 8 तक के स्कूलों को 17 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। परिवहन। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे 50 से अधिक ट्रेनें और दर्जनों उड़ानें प्रभावित हुई हैं। 4. खेल समाचार। जीत और हार का रोमांच। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026। नई दिल्ली में चल रहे इंडिया ओपन में भारत के लिए मिलीजुली खबरें हैं। लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वो वर्तमान में एकल वर्ग में एकमात्र भारतीय उम्मीद बचे हैं। सात्विक चिराग की हार। दुनिया की नंबर 3 जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को जापानी जोड़ी से हारकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा, जो प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका है। व्यापार और अर्थव्यवस्था। 2026 बजट की मांगे। फरवरी में आने वाले बजट से पहले किसानों और अर्थशास्त्रियों ने कृषि क्षेत्र में सुधारों की मांग तेज कर दी है। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट और मध्यम वर्ग के लिए आयकर स्लैब में बदलाव की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। शेयर बाजार। वैश्विक अनिश्चितता। ईरान विवाद के कारण आज सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर रुख किया है। संक्षेप में अन्य खबरें। अयोध्या। राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज। मकर संक्रांति के अवसर पर अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। शिक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जल्द ही प्रमुख परीक्षाओं के शेड्यूल जारी कर सकती है। अगला कदम।